हेलो। कैसे हो आप सब लोग। कल हमने इंडिया के अंदर जो रेड रोड नेटवर्क है उसको पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जो रेल परिवहन की है। सड़क की तुलना में जो रेल परिवहन है उसकी इम्पोर्टेंस भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसका एक जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर ले जाने में जो भारतीय रेल है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी सस्ती पड़ती है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो रेल नेटवर्क है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए इंडिया के। मुख्य रूप से अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो देश का प्रमुख यातायात संगठन है जो एशिया का सबसे बड़ा व एकल प्रणाली प्रबंधन के अधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। इसका जो प्रारंभ है वो 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में लगभग 21 मील या 34 किलोमीटर के बीच में जो रेल का पहला परिचालन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। प्रथम रेलवे मंत्री है जॉन मेथाई थे। सबसे अधिक जो राजस्व है वो आपका मुख्य रूप से रेलवे के अंदर वो मालभाड़ से प्राप्त होता है। रेलवे जो जोन की बात करते हैं उसमें आपके 16 जोन थे मगर अब 17 जोन हो गए। जो अंतिम जोन इसमें जोड़ा गया है वो कोलकाता मेट्रो का रेडा जोड़ा गया है। प्रथम जो यात्री गाड़ी है वो 15 अगस्त सन 1854 को 24 मील की दूरी तक तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के मध्य चलाई गई थी। जो सबसे बड़ा नियोक्ता है इसके अंदर वो है आपका भारतीय रेलवे। तीव्रतम जो ट्रेन है वो गतिमान एक्सप्रेस के रूप में जानी जाती है। एक रेलवे फेरी क्वीन, अगर हम प्रमुख रिकॉर्ड और विशेषज्ञों की बात करते हैं तो उस अवस्था में अलग अलग नाम आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे जो लंबी दूरी वाली ट्रेन है वो है आपकी आज के टाइम पे विवेक एक्सप्रेस। पहले टाइम पे हिमसागर एक्सप्रेस होती थी परंतु आजकल विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से चल के कन्याकुमारी तक चलती है। लगभग 4189 किलोमीटर। जो पुरानी बुक्स है उसके अंदर जो इसकी दूरी है वो 4286 किलोमीटर दी गई है, लेकिन वर्तमान में 4154 से लेकर 4273 किलोमीटर के बीच में ये लगभग 74 से 75 घंटों में अपनी दूरी तय करती है और इसके बीच में 57 स्टॉप आते हैं। यह भारत की सबसे लंबी ट्रेन रूट के नाम के रूप में जानी जाती है। सबसे तेज ट्रेन है सेमी हाई स्पीड गतिमान एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से लेके आगरा के मध्य में चलती है। इसकी जो अधिकतम गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ एक क्षेत्र के अंदर सुविधाओं की कमी के कारण जो इसकी गति है वह लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। परंतु जो ऑन एन एवरेज जो इसकी स्पीड है वो लगभग 133 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। इस ट्रेन का जो नियमित परिचालन है सप्ताह में 6 दिन किया जा रहा है, परंतु शुक्रवार को है वो ताजमहल की छुट्टी होती है या बंद होता है जिसके कारण यह ट्रेन इस दिन नहीं चलाई जाती। तो ये सबसे अहम चीज़ है गतिमान एक्सप्रेस का। जो सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर जंक्शन का उत्तर प्रदेश में जो 1366 मीटर। किताबों के अंदर ये 1380 मीटर लिखा हुआ है लेकिन वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा है। हुबली अब जो सबसे पहले स्थान पर आ गया है। तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन है भारत की जो पहली सोलर पावर लोकल ट्रेन है वो 14 जुलाई 2017 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा से संचालित कोच और बैटरी बैकअप सुविधा वाली देश की पहली डीजल मल्टीपल यूनिट जिसको हम डीएमयू बोलते हैं ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह भारत का प्रयास था जो सौर ऊर्जा मिशन के तहत प्रारंभ की गई थी जिसमें ट्रेनों को हरित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है। पहला जो आपका ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन है वो गांधीनगर जयपुर के अंदर है। 19 फरवरी 2018 को जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन केवल महिलाओं के द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेलवे गेज की। रेलवे गेज का मतलब क्या होता है, एक पटरी से दूसरे पटरी के बीच की
जो चौड़ाई होती है उसको हम गेज के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 गेज आते हैं। ब्रॉड गेज, जिसमें रेल के पटरियों के बीच की जो दूरी है 1.676 मीटर होती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 1,0486 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपकी मीटर गेज आती है। मीटर गेज जो जिसमें दोनों रेल की पटरियों के जो बीच की दूरी है वो लगभग 1 मीटर के बीच में होती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 9,290 किलोमीटर है। और तीसरी है नैरो गेज, जिसकी जो रेल की पटरियों के बीच की दूरी है 0.762 मीटर से लेके और आपकी 0.61 मीटर के बीच में होती है। जो इसकी कुल जो लंबाई है इंडिया के अंदर वो 2,841 किलोमीटर के आसपास है। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रॉड गेज है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, बहुत जितनी भी मीटर गेज की जो पटरियां थी उनको ब्रॉड गेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, काचीगुड़ा भारत का पहला ऊर्जा युक्त रेलवे स्टेशन है। दक्षिण मध्य रेलवे, जिसको SCR के अंतर्गत संचालित काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन तेलंगाना के अंदर है, भारत का पहला ऊर्जा दक्ष A1 श्रेणी रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। ये आप लोगों के लिए जानकारी के लिए है। काचीगुड़ा भारत का पहला ऊर्जा युक्त रेलवे स्टेशन के रूप में किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक तवांग रेल परियोजना है, जिसके अंदर रेल मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों से होते हुए तवांग तक रेलवे लाइन के लिए स्थापना हेतु परियोजना की घोषणा सन फरवरी 2017 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा काम आता है कोंकण रेलवे। इंजीनियरिंग के अंदर इसको एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जिसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग आपकी 756 से लेके 760 किलोमीटर तक है। और यह 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो कि रोहा महाराष्ट्र के अंदर इसका एक स्टेशन पड़ता है। और जो मंगलुरु स्टेशन है कर्नाटक के है उसके अंदर जोड़ता है। जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके अंदर इसको बनाने के लिए 92 सुरंगें, सबसे लंबी है करबुडे सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी, 179 बड़े और 1819 छोटे पुलों का निर्माण, पहाड़ी इलाका, घाट, नदियां, लगभग 146 सुरंगें पुल पार करते हुए मुंबई मंगलुरु के दूरी को कम की है। सबसे ऊंचा पुल है पनवेल नदी पर, 64 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबा पुल है श्रावती नदी के ऊपर, 2065 मीटर लंबा है। भारत के पश्चिमी घाट को पार करते हुए यह महत्वपूर्ण लाइन है, जिससे पर्यटन और व्यापार के जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये एक आप ये कह सकते हो कि जितने भी यहाँ पर, जैसे कि हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्र, कच्चा माल उत्पादन क्षेत्र, बागान और अन्य व्यावसायिक फसल क्षेत्र, छावनी क्षेत्र रेल मार्ग के लिए अच्छी तरह जुड़े हुए थे। तो उसमें कोंकण जो रेलवे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जब इसका मानचित्र देखोगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि जी हाँ, इतनी ज़बरदस्त जो इसमें काम किया है उस टाइम पे इंजीनियरिंग ने, तो इसको एक इंजीनियरिंग का चमत्कार के रूप में जानते हैं। तो इसकी जो कुछ एक और चीज़ें हैं, जैसे कि रेलवे उत्पादन की इकाइयाँ, तो उसमें भारत में कुछ एक प्रमुख कारखाने जो इंजन, कोच और वैगन बनाते हैं। या आप लोगों से कुछ एक वो पूछे जाते हैं छोटे क्वेश्चन में, या फिर आप ये कह सकते हो कि जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें इनका पूछा जाता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, CLW जिसके नाम से जानते हैं, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। चितरंजन के अंदर है और पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, दूसरा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF 1952 पेरम्बूर चेन्नई के अंदर है, यहाँ पर कोच बनते हैं। रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला पंजाब के अंदर है, यहाँ पर कोच बनते हैं। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा बिहार के अंदर, यहाँ पर 120 इंजन प्रतिवर्ष बनते हैं। और काचीगुड़ा भारत का पहला एनर्जी एफिशिएंट A1 कैटेगरी स्टेशन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था काचीगुड़ा का। तो ये अलग अलग हैं। डीजल ईंधन आधुनिकीकरण है, ये पटियाला पंजाब के अंदर है 1981 के अंदर। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है 1961 में वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, डीजल ईंधन विद्युत शटर्स का यहाँ निर्माण होता है।
कुछ एक और इकाइयाँ हैं जो इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। तो उसमें जो सबसे मेन है, पहिया कारखाना छपरा बिहार के अंदर है, 1 लाख पहिए बनाता है। रेल इंजन कारखाना मधेपुर बिहार के अंदर है। रेल इंजन कारखाना मडोदरा बिहार के अंदर है, 150 इंजन बनाता है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो 1000 कोच का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कुछ एक और चीज़ें हैं जैसे कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा को रेलवे के साथ जोड़ने का काम किया गया था पूर्वोत्तर राज्यों को, जिसमें 15 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, वह अगरतला व बांग्लादेश के अखोरा से जुड़ेगा। इसका निर्माण कार्य 2017 में पूरा करने की पूरी उम्मीद थी। ठीक है, त्रिपुरा एक सुंदरी एक्सप्रेस है जो हर रविवार को चलेगी। यह गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए 48 घंटे में नई दिल्ली पहुंचेगी। प्रथम ग्रीन रेल का कॉरिडोर तमिलनाडु में 114 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम मनमुद्राई विस्तार का 24 जुलाई 2016 को पहला ग्रीन रेलवे कॉरिडोर का अनावरण किया गया था। और पूर्वोत्तर भारत में रेल सेवा है, एक ज्ञानोदय एक्सप्रेस है जो 18 नवंबर 2014 को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के पूर्वोत्तर राज्यों के भ्रमण हेतु संचालित की गई थी। एक डेक्कर गांव नाहर लागून रेल सेवा है जो असम के डेक्कर गांव से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नाहर लागून स्टेशन के बीच पहली रेल सेवा 8 अप्रैल 2014 से शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है मेट्रो रेल और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं। कोलकाता मेट्रो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी भारत के अंदर, सबसे पुरानी है, 1975 में शुरू हुई थी और 1984 से सेवा में है। दूसरी है दिल्ली मेट्रो जो विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो है, ISO प्रमाणित है। 28 जुलाई 2017 को दिल्ली मेट्रो अपने सभी प्रमुख भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो स्टेशन है। इसको है ISO 14,001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की मेट्रो विश्व की दूसरी मेट्रो सेवा है, न्यूयॉर्क मेट्रो के पश्चात। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक नई उपलब्धि है। नई मेट्रो नीति है 16 अगस्त 2017 को मंजूर की गई, जिसमें सभी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एक समान मानक किए गए। एक त्रिपुरा ब्रॉडगेज है, पूर्वोत्तर को जोड़ा जाएगा और पूर्वोत्तर रेल में जो सेवाएं हैं उसके लिए ज्ञानोदय एक्सप्रेस, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अन्य प्रमुख जो तथ्य हैं वो स्वच्छ रेल भारत, ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने का है। रेलवे ने 2015 में रिकॉर्ड कोच वैगन का उत्पादन किया गया और विद्युतीकरण में 97 से 99% तक पहुंच गया है। तो ये कुछ एक जो चीज़ें हैं जो भारतीय रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है आपका या जितने भी इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आप लोगों से अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कोई क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका नेट का एग्ज़ाम हो। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने ये जो PDF है टेलीग्राम के ऊपर मैं आप लोगों के ऊपर डाल दूंगा वीडियो के साथ, तो आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके ऊपर टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लोगों के बीच में शेयर भी करेंगे ताकि उनको भी ज्ञान मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।